वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आप से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बल। इसकी अंग्रेजी होती है फोर्स। इसकी डिफिनीशन वह बाह्य कारण जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर दे उसे बल कहते हैं। जैसे हम इस चाक को लिए हैं और इसको ऊपर उछाले तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, इस पे हम बल लगाए तो ये ऊपर गया है, इसी को हम बल कहते हैं। चैनल बीके सुपर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। देखिए आपको बताने जा रहा हूँ प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से जाकर मिलती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से जाकर मिलती है तो पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से देखिए प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से जाकर मिलती है तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ जी, अचानक वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होता है उसे अचानक कहते हैं। और दूसरा परिभाषा, जिसमें आवेश नहीं बहता है उसमें उसको भी अचानक कहते हैं। जैसे शीशा। विभवांतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर कार्य बटा प्रवाहित आवेश। जैसे एक यहाँ प्लस है, एक यहाँ। जैसे ये यहाँ जाएगा, इसके बीच की दूरी को विभवांतर कहते हैं। ये यहाँ जाएगा, इसके बीच की दूरी को विभवांतर कहते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे घर्षण बल के बारे में। दो वस्तुओं को रगड़ने पर उसके तलों के मध्य जो रुकावट आती है उसी को घर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं को रगड़ने पर उसके तलों के मध्य जो रुकावट आती है उसी को घर्षण बल कहते हैं। जैसे उदाहरण, जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो उसके मध्य जो थोड़ी बहुत रुकावट आती है उसी को घर्षण बल कहते हैं। हम आपको फोकस दूरी के बारे में बताएंगे। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे आपसे प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दोस्तों, आप स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रेनिंग एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आज हम आपको आवेश बताएंगे। जब दो वस्तुओं को रगड़ने से उसमें जो आकर्षण और प्रतिकर्षण की गुण उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। जैसे आप एक पेन ले लीजिए और कागज का टुकड़ा, उसे अपने सर में रगड़िए और कागज के टुकड़े
कागज का टुकड़ा उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इस घटना को आवेश कहते हैं। स्वागत है भाई। आज आप सभी को बताएंगे हम उत्तर लेंस। उत्तर लेंस ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे उत्तर लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस ये रहा। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं।